हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु इज़ एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड, है ना। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बीएचयू में मॉप अप राउंड की काउंसलिंग चल रही है ना। तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मोस्टली लोगों को दिया गया है, बस उनको नहीं मिला है जिन्होंने ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल हो गए हैं। जो किसी ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल हो गए हैं उनको वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी मोस्टली लोग एलिजिबल हैं। जिनका फीस पेमेंट का डेडलाइन खत्म हो चुका था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था उनका वो एलिजिबल है। मीन्स मोस्टली लोग एलिजिबल हैं। बट क्या सबको, जितने जितने लोग एलिजिबल हैं, क्या सबको एडमिशन मिल पाएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम बढ़ते हैं इसको अच्छे से। कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड हु गॉट एडमिटेड इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकेंड एंड सिक्योर द सीट बट डिडंट फिल अप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, ज्वाइन द सीट, प्लस ऑल द कैंडिडेट हु आर वेट लिस्टेड एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। देखो, लास्ट लाइन से हम पहले ये श्योरली बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है, अगर कोर्स एलोकेशन के सेक्शन में अगर आपका वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है तो आपका एडमिशन कन्फर्म है। ठीक, सबसे पहले एलिजिबल वही बनेंगे जिनका वेट लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट में है, पहले उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाएगा। अगर उसके बाद भी वैकेंट सीटें बचती हैं तब आगे के जितने भी लोग आएंगे उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बाद जिनका नंबर होगा फिर उनका एडमिशन होगा। ठीक, ये कट ऑफ बेसिस पे होगा, ये अपने मन से नहीं देंगे। पहले जितने लोगों का वेटिंग लिस्ट में आ रहा है उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ सीटें बच रही हैं तब फिर आपको नेक्स्ट राउंड में मीन्स नेक्स्ट टाइम में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक, ऐसा है। तो आप ये मत समझिए कि आपका इतना मार्क्स है मॉप अप राउंड में, फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सक्सेसफुल हो गया मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये कट ऑफ के थ्रू होगा। ऐसे होगा तो फिर भाई बहुत लोगों का फिर तो लाइन लग जाएगी ना एडमिशन के लिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, और अब ये एक और बात है, मॉप अप राउंड क्यों कंडक्ट कराया जाता है ना, और बेसिकली और क्या है इसको, इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। A mop-up round is usually the last round of counseling where all the qualified or wait-listed candidate can have a chance to get seat there for their desired college, है ना। तो आपको पढ़ने से यही पता लग गया होगा कि भाई ये उन्हीं के लिए होता है मोस्टली। सबसे पहले तो उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट उनके पोर्टल पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले यही कोशिश की जाती है कि पहले पहले उनको जो चांस मिले, पहले पहले उनको एक सीट दी जाए। अगर उसके बाद सीटें बचती हैं तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, है ना। मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका एडमिशन उसी बेसिस पे होगा। पहले अगर आपके पोर्टल पे वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है तो पहले वेटिंग लिस्ट लोगों का, जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं उनका पहले सॉर्टेलाइज किया जाएगा, उनका क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपका नंबर उस हिसाब से आता है उनके बाद वेटिंग लिस्ट के बाद, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस फिर आपको मिलेगा। ठीक, वेटिंग लिस्ट के बाद। तो ये ध्यान में रखिए। और फिर हाँ, जिनका बहुत ही कम मार्क्स है तो फिर देखिए गारंटी नहीं है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स का भी एडमिशन हो जाएगा, ये नंबर वाइज होगा। ठीक, अगर आप उनके कट ऑफ लिस्ट के क्राइटेरिया में आते हो तो फिर आपका श्योरली एडमिशन हो जाएगा। ठीक, ये है। और बीएचयू एलिजिबल किसको किसको किया है, देखो, ओनली दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन, मीन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है वो एलिजिबल है। दोज हु हैव मिस द फिलिंग प्रेफरेंस एंट्री, जिन्होंने प्रेफरेंस एंट्री नहीं भरा है बट रजिस्ट्रेशन किया है वो भी एलिजिबल है। दोज हु हैव ऑलरेडी फिल्ड अ प्रेफरेंस एंट्री बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट सेल हैव टू कंप्लीटेड स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। जिन्होंने प्रेफरेंस एंट्री ऑलरेडी फिल्ड कर दिया है बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनके लिए भी है ये। दोज हु somebody somehow missed to deposit the fees within a deadline and are out of admission। तो इसका मीन्स ये भी सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको कोर्स मिल गया है, आपको पेमेंट लिंक गई थी बट आपने भरा नहीं है, तो ये उसके लिए है। मीन्स पेमेंट लिंक आपको चली गई थी बट आपने पेमेंट दिया नहीं, आपका पेमेंट लिंक जो है डेड हो गई। एंड दोज हु आर एडमिटेड इन एनी कोर्स शैल नॉट बी अलाउड फॉर स्पॉट रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो अगर आप कोई भी किसी कोर्स में एनरोल हो गए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें से देख सकते हैं मोस्टली टॉपिक्स में बच्चे एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबको एडमिशन मिल जाएगा, बस कुछ ही लोगों को मिलेगा। आप ये पैरा फिर से पढ़ सकते हैं। पहले मैं अगेन बता दे रहा हूँ, वेट लिस्टेड लोगों को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद सॉरी,
पहले वेट लिस्टेड लोगों को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद अगर आपका नंबर उस हिसाब से कट ऑफ लिस्ट में आता है, मॉप अप राउंड के कट ऑफ लिस्ट में, तो आपका एडमिशन श्योरली हो जाएगा, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन अभी इसमें भी ना होने का चांस है, देन आप कोई अपना बैकअप कॉलेज है उसमें जाइए और एडमिशन ले लीजिए। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।